हालांकि देश में अधिकतर राज्य हैं जहां पर मृतकों की संख्या को लेकर संशय है और सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार ने शुरुआत की है, उम्मीद है बाकी राज्य भी कम से कम ये देखेंगे कि मृतकों की संख्या कहीं वाकई ज्यादा तो नहीं थी। बहरहाल जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये बात राजस्थान के बेरोजगार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही ठंडी पड़ती दिखी, राजस्थान में बेरोजगार बनाने वाली लहर सरकार पर चलाने का आरोप है। कॉन्ट्रैक्ट पर दशकों से काम करते नर्सिंग कर्मचारियों को रोजी रोटी के संकट में रोजगार छीनकर धकेला जा रहा है। राहुल गांधी जब लिखते हैं कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार और कौन जिम्मेदार, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी ट्वीट को कोट करते हुए बेरोजगारी बढ़ने पर एक निबंधात्मक ट्वीट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि एनडीए राज में रोजगार खत्म हो रहा है और जनता बेरोजगारी में डिप्रेशन में जा रही है। लेकिन वही गहलोत सरकार काश अपने ही राज्य में देख लेती कि दौसा से लेकर जयपुर तक एक झटके में बेरोजगार कर दिए लोग उसी अवसाद में जाने के डर से दौड़ भाग रहे हैं, जिसकी चिंता राजस्थान सरकार को दूसरे राज्यों में होती है। अगर चिंता बेरोजगारी की है तो फिर दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर से लेकर कलेक्टर के ऑफिस के बाहर तक तपती गर्मी में प्रदर्शन के लिए नर्सिंग कर्मियों को लाचार किसने किया? ये वो नर्सिंग कर्मचारी हैं जिन्हें संविदा पर रखने का वादा करके काम तब कराया जब कोरोना प्रचंड था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार घटी, बेरोजगार बनाने की रफ्तार राजस्थान में दावा है कि सरकार ने तेज कर दी। 30,000 पोस्ट नर्सिंग कर्मचारियों की निकाल कर अब तक 15,000 की भी भर्ती नहीं की गई। आज तक ने इस मुद्दे पर दस्तक दी तो अधिकारी भरोसा देने लगे कुछ रास्ता निकालेंगे। 75 के आसपास एएनएम जो भर्ती की थी, यूटीबी बेस पे 2 महीने के लिए भर्ती किया था कोविड को देखते हुए, और उसमें जो कुछ टेक्निकल कमियां थी कि उनको पैरामेडिकल संपर्क में शामिल नहीं कर रहे थे। जब पत्र हम इधर से गए तो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ कलेक्टर साहब का और सभी का प्रयास रहा, तो उसमें उनको कंसीडर करते हुए उनको एएनएम को अलाउ कर दिया है। और अलाउ कर दिया तो सभी पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर जो एएनएम हमने लिए हैं वो एएनएम का सबका इसमें यूटीबी चयन हो जाएगा। अब जरा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाती है। लेकिन प्रियंका गांधी की आवाज क्या गहलोत सरकार तक नहीं पहुंच पाती, जिनके राज में जयपुर में ही नर्सिंग काउंसिल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी अब अपना रोजगार छीन लिए जाने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के दफ्तर के बाहर अपनी नौकरी के अधिकार के लिए परेशान घूमते हैं। सभी बहन भाई कोई 25 साल से कर रहे हैं, कोई 14 साल से, कोई 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहीं तो बेचारे इतने वो है कि जहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं, उनकी 2-2 महीने से किराए का मकान नहीं चल रहा, वो किराया भी चुकाने के लिए नहीं हो रहा। कोरोना काल में जब रोजी रोटी पर संकट है, इन लोगों की नौकरी चली गई। रोज सुबह ये स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राजस्थान के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं कि कहीं तो सुनवाई हो, लेकिन 40 दिन हो गए, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। 40 दिन से ऐसे ही मंत्रियों के बंगलों के बाहर अपनी नौकरी मांगने पहुंचते ये कर्मचारी अब स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। इनमें से कोई कुछ महीनों से काम कर रहा था, कोई कुछ सालों से, कोई 8 साल से, कोई 40 साल से। सबको एक झटके में बेरोजगार बना दिया गया। कोरोना काल के अंदर हमारे को रजिस्ट्रार साहब ने निकाल दिया, बोले तुम्हें नहीं रखेंगे। अब हालत ये हो रही है कि हम को कोई भी है ना जो वैकेंसी देने के लिए तैयार नहीं है कोरोना काल के अंदर। दूसरी बात, कितने साल से काम कर रहे हैं? 11 साल हो गए। 11 साल से राजस्थान काउंसिल में कार्यरत है, और इसके बावजूद हालत ये हो रही है कि न इधर के रहे न उधर के रहे। रोज ये कर्मचारी घर से निकलते हैं लेकिन दफ्तर जाने को नहीं, बल्कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पैसे और सुरक्षा की है तब बेरोजगार कर दिए जाने पर मंत्रियों के घर और दफ्तर के बाहर इंसाफ मांगने के लिए कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश इन बेरोजगारों को स्वास्थ्य मंत्री के घर तक खुद लाए हैं। जहाँ कोरोना काल में अपन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किस तरह से इनको जो भी सारे सुविधा कर्मी थे नियमित करने की एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ इनको हटाना कहाँ तक उचित है? इन लोगों की बात को माननीय मंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का जो समाधान है वो करवाएंगे। कोर्ट तक ने दावा है कि जिन कर्मचारियों का रोजगार छीनने पर स्टे ऑर्डर दिया, ना उस कोर्ट की सरकार सुनती है, ना अपने विधायकों की। तो क्या रोजगार के मुद्दे पर चिंता वाले ट्वीट सिर्फ दूसरे राज्यों के लिए करेंगे? अपने राज्य में चाहे कर्मचारी जिए या मरे। शरद कुमार, जयपुर आज तक।